हेलो एंड वेलकम। 4000 पोस्टर्स आउट होने वाले हैं इसी हफ्ते, ऐसा जेकेएसएसबी के चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब ने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है। उन्होंने बोला कि इसी हफ्ते 4000 पोस्टर्स आउट होंगी, जिसमें वीएलडब्ल्यू के 1500 होंगे, जेई के 1000 होंगे और बाकी भी पोस्टर्स लगभग 2500 तक होंगे। मतलब की बात यह है कि 4000 पोस्टर्स इसी हफ्ते आने वाले हैं, तो आप तैयार रह लीजिए। जब भी पोस्टर्स आउट होंगे इस यूट्यूब चैनल पे हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे और डे 1 से आपकी कोचिंग स्टार्ट होगी इसी यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करो चैनल को, तब जाके आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलेगी। इन्होंने और भी बातें कही इंटरव्यू में, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने फाइनेंस का जो एग्ज़ाम दिया, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया उस एग्ज़ाम को, तो सुनो इस बात को, समझो इस बात को। इतने सारे लोग हैं, कुछ ही लोग सिलेक्ट हो गए, बाकी जो रह गए वो फेलियर नहीं है। बहुत बड़े बड़े टाइकून्स, बिजनेसमैन, कामयाब इंसान, वो लाइफ में एक बार नहीं बार बार फेल हुए हैं। उन्होंने कभी दिमाग से फेलियर नहीं माना, दिल से फेलियर नहीं माना। अपने आप को कम मत समझो। एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। शायद आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, शायद आपको इससे अच्छा मिले और शायद आपकी ज़िंदगी में इस पोस्ट से बेटर आपको कुछ मिले। कहने का मतलब यह है कि हार मत मानो। बार बार अगर हारोगे एग्ज़ाम से, दिमाग और दिल से कभी हार मत मानो। एग्ज़ाम के लिए तैयार रहो, उठो और अपने आप को बोलो कि ये टाइम तो मैं करूँगा ही करूँगा। वो टाइम नहीं हुआ, मैंने मेहनत की, मेरिट ज़्यादा हुआ, तो इसमें मेरी क्या गलती। पेपर मेरे टाइप का नहीं आया तो शायद मैंने कोई ना कोई गलती की होगी। कुछ ना कुछ गलती इंसान कर बैठता है, हर इंसान कर बैठता है। कितना भी बड़ा कामयाब से कामयाब इंसान हो, जिंदगी में वो गलतियां करता रहता है। तो वो गलतियों को देखो, वो क्या है, उनको दूर करो और ज़रूर आप कामयाब होंगे, ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो आपको आने वाले पोस्टर्स को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ ही मार्जिन से रहे हो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में। जब आप इधर तक चले हो तो 10 कदम और चलने में क्या गलत है। 10 कदम ही और करने हैं, आपकी कामयाबी ज़रूर होगी और इंशाल्लाह ज़रूर आप सभी कामयाब होंगे। अभी यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि क्लास 4 का सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर इन्होंने मीटिंग की है चेयरमैन साहब ने, और बोला है कि जल्दी आएगा। ये भी बताया है स्टीनोग्राफर का भी रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया है कि हर डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के डिपार्टमेंट्स के जो पोस्ट्स हैं उनका रिजल्ट रेडी है, लेकिन कोर्ट की स्टे की वजह से हम वो रिजल्ट नहीं कर सकते। इन्होंने ये भी बताया कि हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन पोस्ट्स का भी एग्जाम हम लेने की कोशिश करें, लेकिन कोर्ट की वजह से नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब इनका ये था कि डिपार्टमेंट और कोर्ट्स में अक्सर प्रॉब्लमें होती रहती है, जिसकी वजह से जेकेएसएसबी बीच में फंसता है। क्योंकि जेकेएसएसबी बच्चों के सामने और बच्चे इल्ज़ाम लगाते हैं जेकेएसएसबी पे, लेकिन कोर्ट और डिपार्टमेंट्स के आपस का मसला भी होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लमें आती हैं रिक्रूटमेंट में। ठीक है। अब इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो सेंटर्स 2 पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, 1121 और 1211, वहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन है, ऐसा नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुई, पहले 1000 में 10 बच्चे वहीं से है, तो वहाँ पे पहले 1000 में टॉपर 10 वहीं से है, तो वहाँ पे ज़्यादा हुई। वो तो इनका कहने का मतलब ये था कि कहीं पे कोई गलत नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे बिना वजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक इल्ज़ाम है जेकेएसएसबी पे, वो उनको मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स अपने इस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में डाली। इतने बड़े रिक्रूटमेंट को आप कर रहे हो, इतने बड़े लेवल पे पेपर हो रहा है, उसमें गलतियां होनी ही नहीं चाहिए। आपको वो 10 बंदों से चेक कराना था, 20 बंदों से चेक कराना था, 30 बंदों से चेक कराना था, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपको एक्सपर्ट्स वैसे ही लाने थे। अभी यहाँ पे ना हमारे छोटे लेवल पे होता है टेस्ट सीरीज, अगर उसमें कुछ गलतियां होती ना, 2-3 गलतियां होती हैं हर जगह, ठीक है, 2-3 गलतियां होती तो हमको नींद नहीं आती कि हमने वो 2-3 गलतियां क्यों की। तो जब इस छोटे लेवल पे 2-3 गलतियां हो के इतना ज़्यादा बड़ा एहसास होता है, तो जेकेएसएसबी को भी वो एहसास होना चाहिए कि हमसे भी गलती हुई है, कि हमने एग्ज़ाम का जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे एरर्स थे उसमें, फिर जाके रिजल्ट में उन्होंने ठीक ठाक करने की कोशिश की, लेकिन सही था ना। अगर पहले से कोई गलती ना होती तो जेकेएसएसबी पे कोई इल्ज़ाम लेना चाहिए और उसको वो बताना चाहिए कि हम इस जगह पे गलत है। चलो, बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि फेयर सिलेक्शन हो गई, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे पिछली बातें छोड़ो, जो हुआ छोड़ो पीछे। अभी जो क्वालिफाई हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं हुए उनको आगे बढ़ना है, बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चले हैं इस मैदान में, बहुत आगे हैं, आगे रह के वो अब पीछे नहीं आने चाहिए। आप कुछ ही कदम दूर हो अपनी मंजिल से, मंजिल को देख रहे हो, लेकिन आप लोग सुस्त पड़ गए हो। असली टाइम पे आप लोग सुस्त पड़ गए हो। इस टाइम पे आपको यही बोलना चाहिए कि मैंने तो इतना पढ़ा, कुछ तो हासिल किया,
पिछले साल से तो ग्रो हुआ, मैथ नहीं आता है, मैथ तो आता है, अब जीएस का ABCD नहीं आता था, अब तो कुछ आता है, आने वाले एग्जाम में मैं जम के जबरदस्त तरीके से मेहनत करके क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा ही करूंगा। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप सुस्त मत पड़िए मेहरबानी करके। अब यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने अपने कोर्सेज में यहाँ पे ये कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। लाइब्रेरी में आना चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको अक्सर मिला करूँगा, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है अगर आप लाइब्रेरी आना चाहते हैं। JKS का कंप्लीट कोर्स जो है उसको बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया है, और ये कोर्स के लिए अब दोस्तों नोटिफिकेशंस आज से खुलेगी। अब आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, इस JKS कोर्स के लिए। तो आप अप्लाई भी कीजिए, ठीक है ना, आप फॉर्म भी भर लीजिए, और इसको भी आप दोस्तों एक बार ज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक है। इंडिविजुअल कोर्सेज अगर करना चाहते हो जो करो, लेकिन मैं उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता कि आप ये ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ये बोला चाहता हूँ कि सारी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, लिंक्स के थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हो कोर्स पे और ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाय बाय बाय।